नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ जब तक ईश्वर की परमात्मा की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं कन्या लगन में राहु की। कन्या लगन में सभी घरों में राहु कैसा फल देगा, क्या परिणाम देगा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात आगे बढ़ाएं। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। ये भी हर वीडियो में कहना पड़ता है और उसके बावजूद उस गति से सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है। चलिए वो तो सब आप लोग जो देखते हैं उनको मैं कितना सही या गलत लगता हूँ उसके ऊपर निर्णय करके करते होंगे आप। तो आज बात करूँगा राहु की। मैंने ऊपर ही लिखा है बोर्ड पे कन्या लग्न में राहु और 6 नंबर लिखा है तो कन्या लग्न पहला घर और पहले घर में मैंने राहु पहले से लिख रखा है। तो जब ये पहले घर में राहु आएगा तो क्या करेगा, कन्या लगन में ही राहु है तो कन्या राशि में जब राहु पहले घर में बैठा तो क्या फल देगा। देखिए आपके लगन में अच्छे फल देगा। मैं बाकी लग्नों में तो खराबी बताया हूँ मगर आपके लगन में बुराई नहीं देगा। वो क्या है कि एक राशि में उच्च का हो जाता है और यहाँ भी अच्छा माना जाता है, चतुर अवश्य बनाएगा और भी लग्नों में बनाता है, चतुराई अवश्य देता है। लग्न में बैठा राहु मनुष्य को क्लेवर माइंड का ध्रुव बनाता है, उसे 24 आवर्स अपने सही और गलत का पता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये राहु बैठा यहाँ पर ये अवश्य देगा मगर आपकी चतुराई फल जाएगी। बाकी लग्नों वालों की नहीं फलती, उनको नुकसान दे जाती, आपको नुकसान नहीं देगी। ये राहु आपकी लगन में बैठ के आपको अच्छे फल दे जाएगा। आप चालाकी करेंगे तो आपको लाभ दे जाएगी, अर्थात आपकी बारीक चालाकी रहेगी जो समाज को समझ में कम आएगी। लगेगा नहीं कि आपने चतुराई कर ली और सामने वाले को कहीं धोखा दे दिया, ऐसा लगेगा नहीं। ये राहु सेव करेगा आपका। बाकी जो राहु के अवगुण हैं लग्न में बैठ के वो तो थोड़े मिलेंगे। ये चतुराई करने के बाद थोड़ा अहंकारी भी अंदर से बनाए कि हम जो कहते वही सही है, ऐसी भावना भी अंदर से देगा। और कहीं एक दो प्लान और इधर उधर हैं, अर्थात बुद्धि पे दृष्टि वगैरह डाल रहे हैं, मंगल है, सूर्य है बैठा है साथ में, तो वो अवश्य ये विचार और बढ़ा देगा। मगर कुल्ले देखें मैं आपके लगन में इसको खराब नहीं कह रहा हूँ, यहाँ बैठ के अच्छा फल देगा। और कहा ना चतुराई करेंगे आप, चालाकी करेंगे, क्लेवर रहेंगे तो ये बुरा आपको परिणाम नहीं देगा। अत्यधिक जितनी आवश्यकता है उतना ही। अति तो फिर किसी भी चीज़ के नुकसान देगा। अति तो शराफत की भी नुकसानदेह होती है। अपने यहाँ वो जाने ये उदाहरण नहीं दूंगा, उस बहुत सज्जन आदमी को फिर वो, चलिए खूबसूरत उदाहरण आ गया तो दे देता हूँ। वो चंद्रमा को भी ग्रहण जो है ना अमावस्या को नहीं लगता है और वो जब आधा रहता है तो नहीं लगता। जिस दिन एकदम गोल सुंदर सुडूल होता है ना, पूर्णिमा वाले दिन पूरा गोल उस दिन लगता है। तो बहुत ज़्यादा जो है सज्जनता भी नुकसान करती है, तो ये अति चतुराई भी नुकसान करेगी। अति नहीं, लेकिन मैंने कहा ना मारेंगे चतुराई थोड़ा तो आपको फल दे जाएगा, मतलब आपका जो प्लान है वो सफलता की ओर ले जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब जब दूसरे घर में आ जाएगा, अब बाकी मैं सब जगह राय लिख दूंगा तो समझ लीजिए आप। तो जब दूसरे घर में आएगा तो आपके लगन में दूसरे घर में बुरा नहीं, अपनी गुरु की राशि में शुक्र महाराज इसके गुरु है ना। हाँ यहाँ पे थोड़ा आपको ये स्टाइलिस्ट अवश्य बनाएगा तो अच्छी बात, बुराई क्या उसमें। और हो सके तो देखिए हर लगन में मैं बोलता हूँ वो हर लगन के लोग पकड़ लें बात,
जिसका दूसरा राहु या केतु बैठा है किसी भी लगन में, उनको घर से बाहर जाना चाहिए, तो ज़्यादा तरक्की मिलती है। वरना वहाँ घर में क्लेश कराता है और आपकी लाइफ को उठने नहीं देता है। बाहर निकल जाएंगे तो इसके दुष्परिणामों में कमी आ जाती है, और इसकी एक नवम दृष्टि कर्म स्थान में पड़ती है, तो वहाँ के बल को बढ़ा देता है, अर्थात कुछ करने में आपका सहयोग करता है। क्योंकि एक खुराक पूरी हो गई ना इसकी, दूसरे स्थान में कुटुंब से वो करा के विवाद, और नहीं जाएंगे तो ले जाएगा, और उसके बाद भी नहीं जाएंगे तो फिर कुछ कराएगा नहीं, लाइफ में बैठे रहेंगे। तो कुल लेते कि आपके लगन में भी यहाँ बुरा प्रभाव नहीं देगा, इतने खराब संबंध घर वालों से भी नहीं रहेंगे, थोड़े मधुरता लिए रहेंगे, उसमें गड़बड़ नहीं, स्टाइल से वश कराएगा, मदिरापान का शौकीन भी बनाएगा, मगर वो स्टाइल में रहेगा। आपको पता रहेगा कि कितने पैक पीने से मनुष्य का स्टाइल बरकरार रहता है, इस संतुलन में रखेगा। लगने का मित्र है ना, दूसरा राहु मदिरापान भी कराता है। 100 में से 5 कुंडलियाँ छोड़ दीजिए, बाकी को नहीं छोड़ता। 90 मतलब 95 लोग फंसी जाते हैं, अर्थात 95%। 5% का विषय है। देखिए आपको आप तो हर जगह मिलते हैं वो विषय। कुल ले देखिए यहाँ भी मैं आपके लगन में इसको उतना ख़राब नहीं कह रहा, और धन वगैरह की भी आपको कोई बहुत कष्ट नहीं देगा। हाँ, अगर घर में रहेंगे तो अवश्य देगा, दूर जाएंगे पक्का आपको ये फलित होगा। आइए आगे चलते। अब देखिए, तीसरा राहु तो मैं हमेशा इच्छा बोलता हूँ, खराब बोलता नहीं, मगर मंगल की वृश्चिक राशि में है ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा भाई बहनों से खटास अवश्य कराएगा। बाकी आपके कैरियर, आपके जीवन शैली को, अर्थात आपके प्रोग्रेस वगैरह में बाधा नहीं डालेगा, मगर वो थोड़ा सा भाई बहनों से हो सकता है ना पटे। गलती किसकी होगी वो विषय बात का है, आपकी है, आपके दूसरे भाई बहनों की है, लेकिन उसमें थोड़ा देखिए, राहु तो राहु, और ये मंगल का मित्र नहीं, और ऊपर से ये मंगल की वृश्चिक राशि में, ये और टिकड़ी बात, वहाँ नीच का भी माना जाता है। माना नहीं जाता, होते ही माना क्यों जाता, नीच का ही कहा जाता है। तो बाकी कोई परेशानी नहीं खड़ेगा, तीसरा राहु और कोई समस्या नहीं देता है। अच्छे घरों में बैठा रहे तो भाई बहनों से भी पट्टी उट्टी खाती, लेकिन यहाँ पर चूंकि मंगल आपके लग्न में बिल्कुल अच्छे परिणाम नहीं देता। कारण क्या है, अष्टम और तीसरे घर का स्वामी है मंगल, तो आपके लग्न में मंगल ऐसे ही पहले से ही अच्छा फल नहीं देता, और ऊपर से जाके राहु बैठ गए। इसको तो आनंद आता है ना, लोगों को संबंध खराब कर रहे हैं। राहु का प्रथम कार्य है, सब आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं पहले आप ये समझ लीजिए, उसका प्रथम कार्य ये है कि संबंधों में दरार कैसे डाली जाए, पूरी योजना रहती है। और आजकल तो बड़ा आसान, घर का आदमी काबिल सुनने नहीं, पड़ोसी बोल रहा है कि वो नालायक है तो आप मान लेते, तो वो राहु है। अगर उससे बच जाएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिगड़ जाएंगे, बचाओ देख लीजिए कि अपने विवेक बुद्धि आत्मा के सुनते हैं, कि ये जलनवश आप दूसरे ने बुरा कहा, आपने फटाक से माना कि हाँ ये बुराई है, कि उसमें आनंद आता है ना मनुष्य। ये राहु यही करता है हर जगह, दोस्तों से संबंध, रिश्तेदारों से संबंध, जिनसे भी बिगाड़ेगा उसमें राहु की बुद्धि अवश्य रहती है, तो उतना ही करेगा ये, बाकी कुछ नहीं करेगा। बाकी आपके कैरियर वगैरह के लिए सब सही, सब ठीक। आइए आगे चलो। अब ये गुरु की राशि में आ गया चौथा राहु। तो देखिए चौथा राहु आया तो जरूर, मगर ये अच्छा नहीं। आपके भी लगन में ये माता पिता को अवश्य कष्ट देगा, और माता पिता किसी में एक का स्वभाव बड़ा तीखा, तीक्ष्ण या शंकालु बना देगा। तो यहाँ तो मैं तीखा तीक्ष्ण तो नहीं कहूँगा आपके लगन में, मगर शंकालु पक्का बना देगा। माता पिता में से कोई एक, हर बात पे शंका,
आपसे सौदा भी मंगाया अगर कि आप बाजार गए थे तो वो आप बोलेंगे हाँ 42 रुपये किलो शक्कर थी, तो बोलेंगे नहीं कुछ तो गड़बड़। उनमें से एक, मैं दोनों की बात नहीं करूँ, और दोनों होने का कारण तो फिर दूसरे हो जाएंगे का प्लेनेट, वो देख लीजिए अपनी कुंडली में। मगर एक अवश्य होगा दो में से, क्योंकि सामने उधर केतु बैठ जाता है पिता के स्थान पे। और चौथा राहु किसी का बहुत अच्छा फल कभी किसी कुंडली में देता नहीं, कष्ट देता है एक आयु तक, मतलब बचपना बिगाड़ता है, जिसको कहते हैं सुखों में कमी लाता है, तो यहाँ भी लाया। हालांकि गुरु की राशि में बैठ के थोड़ा सभ्य अवश्य रहता है, तो बाकी लग्नों में तो मैंने बहुत और कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, वो सही कहा है। मगर आपके लग्न में सभ्यता का आवरण अवश्य रखेंगे माता पिता, आप कोई भी सुखों में कमी आएगा तो वो देख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको इतना अच्छा यहाँ नहीं कहूँगा। आइए आगे चलते। अब 5वें स्थान पे राहु आ गए मकर राशि, ये भी ठीक है। ये थोड़ी सी आपके स्वभाव में नीरसता बस देगी, नीरस या आलस कह लीजिए। एजुकेशन में भी आलस करवाएगा, पढ़ लेंगे आप एजुकेशन में, ये नहीं कहूँगा कोई तो खराब कर देगा, लेकिन राहु करता अवश्य पंचम का राहु एजुकेशन खराब। तो जिसको कहते हैं कि आप इस लगन के हैं, लगन पे दृष्टि भी है, तो पढ़ लेंगे थोड़े घिस घिस के ही सही, तो डिग्री दिला देगा लास्ट में, लेकिन बाधाएं अवश्य उत्पन्न करेगा। यहाँ भी संतान पक्ष की अवश्य देखिए, मकर राशि वैसे भी थोड़ी उदासीन होती है, संतान पक्ष भी कष्ट देगा। तो यहाँ भी मैं इसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मकर राशि में, लेकिन आपके लग्न में कहा ना, बाकी आपके लिए बुरा नहीं है, फ्यूचर आपका ठीक रखेगा, और बाकी का करियर वगैरह के लिए सही है। आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी किए तो दूसरे कुछ काम धंधे ऐसे कर लेंगे जिससे जीवन आगे ठीक रहे, लेकिन उनमें बाधाएं अवसलाता है, और बाधा आएगी आपके कारण आलस निरस्ता। जैसे किताब उठाएंगे नींद आएगी, तो ना लाइएगा नींद, तो पढ़ लेंगे, क्योंकि मकर राशि खुद भी नीरस और थोड़ी आलसी स्वभाव की स्वयं में भी होती है। मकर लगन के व्यक्ति ऐसा हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, सारे प्लेनेट लगन में थोड़ी बैठ जाते हैं, दूसरे भी जगह बैठते हैं। मैं मकर राशि पे गए राहु की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, इसके पास भी सिर्फ सर है, हाथ पैर यहाँ इसके पास भी नहीं, ऊपर से मकर राशि उदासीन, आधी जल तत्व और आधी पृथ्वी तत्व पकड़ी जाती है। मकर राशि वैसे पृथ्वी तत्व पकड़ी जाती है मोटे शब्दों में, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी ये आलस प्रवृत्ति आपको देगा। आलस से मेरा तात्पर्य है पढ़ने लिखने में कई बार कान और भी चीज़ों में ऐसे स्थितियाँ पैदा करेगा, दिमाग बहुत चलाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बुद्धि नहीं है, सब नहीं, चालाक वाला सब बराबर है, वो सब रहे, मगर जैसे पढ़ने बैठेंगे झपकी आई, वहाँ आंखें खोल लीजिएगा तो बाकी ठीक, और बाकी संतान पक्ष में थोड़ा डिले करेगा, कोई बात नहीं, तो राहु का काम स्वभाव उसका वही तो है ना भाई, राहु का हर लगन में वो कुछ न कुछ तो पीड़ा देते ही, बाकी ठीक। आइए आगे चलते। आप देखिए छठा राहु आ गया, तो छठा राहु को ऐसे भी थोड़ा अच्छा ही बोलते हैं, और आपके लगन में ज़्यादा बेहतर होगा। कारण भाई शनि भी आपके लग्न का मित्र है, और जहाँ से बैठ के पंचम दृष्टि डाल रहा है, वो कर्म स्थान भी बुध की राशि, वो भी लग्नेश की है, वो भी मित्र है, और द्वितीय स्थान पर भी दृष्टि डालेगा, तो वो भी शुक्र उसका मित्र है। तो इसलिए छठा राहु आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, कोई ऐसी कोई जीवन में अड़चने बाधा नहीं डालेगा। और वो 12वें स्थान पर भी दृष्टि रहती है, तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बेवजह की भाईगिरी या उलझने वाली बात मत कीजिएगा, कि वो फिर वो तो मित्र राशि नहीं, नरसिंह की राशि ना, ये 5 नंबर।
और सूर का शत्रु, बाकी बढ़िया। कुल ले लेके मैं यहाँ छठे राहु को आपके अच्छा कह रहा हूँ, अच्छे परिणाम भी देगा। दशा काल में भी आएगा, तो मैं ये नहीं कहता 18 साल इसकी पूरी दशा अच्छी चल जाएगी, कि वो अंतर दशाओं में भी देखना पड़ता है, लेकिन दशा काल में भी आपको बहुत तंग नहीं करेगा, कुछ न कुछ ये प्लस बेहतर ही देगा, अच्छा करके जाएगा। आइए आगे चलते। अब देखिए सप्तम आ गया। सप्तम राहु भाई किसी कुंडली में अच्छा होता नहीं, बात बताएं बात साहब। यहाँ मीन राशि में अवश्य बैठा है, गुरु की राशि में, ठीक है वो, लेकिन फिर भी काना संबंध बिगाड़ता है, तो लाइफ पार्टनर से रिश्ते बिगाड़ेगा, अवश्य खटास देगा। एक आध प्लान कहीं और ख़राब हुए तो पक्का पूरी दे जाएगा। तो कई बार 2-4 साल खटास दे जाता है, संबंध ऐसे हो जाते हैं कि कोई ना कोई रीज़न कारण बन जाता है, अनेक कारण है भाई। बाहर से संबंध हो गए, दूसरों से, दूसरे स्त्री पुरुष के संबंध हो गए, घर में धन की कमी हो गई, अनेक कारण, समस्याओं का कोई विषय नहीं। तो ये राहु बैठा है, देखो ये मिजाज नहीं मिलता है दूसरे का। कारण क्या है कि ये सप्तम में बैठ के लगन को भी देखता है। तो या सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर समझदार है, सुशील है, ज़्यादा चतुर निकली, चतुराई मारे जा रहे हैं हर जगह। अब समझ, उसे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि बैठा तो उसके ही घर में राहु है ना, बुद्धि उसके पास भी है। तो मैंने कहा कि कुल्ली देखिए समस्याएं खड़ी करे, सुखों में कमी लाएगा। यहाँ जिनका है वो सावधान है किसी भी लगन में। इसके कुछ नियमानुसार फंडे हैं जो ये करते ही करता है। जहाँ इसको मौका मिलता है संबंध बिगाड़ने का प्रयत्न अवश्य करता है, उसमें बिल्कुल नहीं चूकता, किसी भी लगन में, किसी भी लगन में। तो यहाँ भी वो करेगा, इसलिए जिनका है वो शुरू से ही वाणी पे, विचार पे, सोच पे, जैसे भी घर परिवार बेहतर तरीके से चल सकता है, संतुलित रह सकता है, उसका ख्याल रखें। तो भाई राहु को मौका नहीं दिया है तो शांत है, क्योंकि इसके बाद शरीर सर तो खोपड़ी चलाता है पकड़ के, और बाकी हर गलत काम के पीछे शामिल रहता है। सर से ही होता है ना हर गलत काम, पैर हाथ से तो बाद में होता है। तो आइए आगे चलते हैं। अभी अष्टम में आ गए। यहाँ का भी बैठा है राहु, आपके लिए ठीक नहीं, आपके लगन में। मैंने बाकी लगनों में इतना खराब नहीं बोला, ये मंगल की राशि में है ना, कि थोड़ा सा कई बार अगर मंगल भी कहीं अच्छी जगह नहीं रहा तो ये चोट वगैरह लगाने का काम कर सकता है। छठे मंगल, छठे राहु को भी अगर कहीं से मंगल की दृष्टि वगैरह मिल गई तो सावधान, ये साथ में बैठ गया तो फिर छठा मंगल भी लगा देगा चोट वगैरह। यहाँ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, थोड़ा कोई गुप्त रोग दे सकता है। अब गुप्त रोग का मतलब एक तो चोट होती, खून बह रहा दिख रहा, बाकी शरीर में और भी तमाम चीज़ें, क्योंकि मंगल पहले से ही 8वें और तीसरे स्थान पे आपका स्वामी है। मंगल जरा भी खराब हुआ तो यहाँ पर ये कस दे जाएगा, और बाकी यही देगा। बाकी ये रहस्यमय बनाता है, इसकी विधाएं यहाँ बैठ के रहस्यमय बनाती मनुष्य को। तो मनुष्य को रहस्यमय का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य रहस्यमय हो जाता है, बिल्कुल नहीं। रहस्यों को जानने का दिलचस्पी पैदा होती है कि जरा गुप्त ज्ञान जाने, गुप्त चीज़ें जाने, चांद तारे सितारे क्या हैं, ज्योतिष को समझें, विज्ञान में कोई गहरा शोध है तो उसको जाने, भूगर्भ शास्त्री बना देता है। या कई बार आप ऐसे पेशे में हैं जहाँ जासूसी वगैरह करने का मौका मिले, वो सब इसके गुण हैं सिस्टम के राहु के। वहाँ बैठा राहु बढ़िया फल देता है ऐसे लोगों को उस विषय में। मगर दृष्टि रहती धन स्थान पे तो वहाँ नुकसान करता है, लेकिन आपके लिए इतना नहीं करेगा कि मित्र की राशि वो देखता है, तो गुरु की, शुक्र की राशि में देखता है तो उतना कष्ट नहीं देगा धन उनका। लेकिन ये आपको थोड़ा यहाँ पर सिर्फ अपनी सेहत से अवश्य इस राहु से सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए आगे चलते हैं।
अभी वृषभ राशि में आ गया यहाँ पर राहु, नवम स्थान पे। यहाँ भी अच्छा है, ये आपके लिए कुछ विशेष कष्ट का कारक नहीं है। ना तो आप बड़े धर्म के ज्ञाता होंगे या बहुत धर्म को मानने वाले होंगे, या ना धर्म को नहीं मानेंगे, ऐसा भी नहीं। सामान्य प्रक्रिया जैसे मानव समाज की होती है, मंदिर दिखा तो सर नवा लिए, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मगर नियमबद्ध तरीके से आप पूजा पाठ में चले जाएं, ये नवम राहु जरा कमी कराता है, नव स्थान का राहु। अब गुरु की दृष्टि ना पा जाए बस, फिर विषय अलग हो जाए। कोई बोले मेरा बैठा है, भाई देखिए एक कारण नहीं होते हैं, और मैं अकेले राहु की बात कर रहा हूँ, गुरु की दृष्टि पा जाएगा तो बात बदल जाएगी। तभी अवश्य थोड़ा आपको धार्मिक बनाएगा, ये कई बार आत्मवादी भी बना देता है कि मैं ही सही हूँ, मेरा धर्म ही सही है, वैसा भी करने लगता है भी गुरु की दृष्टि पा गया तो, या गुरु के साथ बैठ गया तो विषय अलग। कि गुरु जहाँ से भी देखेगा ये भी देखेगा, क्योंकि उसकी भी गुरु की भी 7वीं 5वीं 9वीं दृष्टि इसकी भी, तो विषय अलग हो जाएगा। मगर अकेला बैठा है तो जो मैं कह रहा हूँ वो बढ़िया है, कुछ गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। माफ़ कीजिएगा, गड़बड़ बिल्कुल नहीं है, जो भी है सही अच्छा है। मैं ये भी कहूँ कि अच्छा है, आपको कुछ बुरे प्रभाव नहीं देगा, कोई भाग्य की उन्नति में अड़चन डालेगा ऐसा नहीं, वो सब ठीक। लग्न की दृष्टि देगा, चतुर्थ चालाक मैंने पहले ही लग्न में बता दिया है, तो रहेंगे तो कोई बुराई नहीं उसमें। मतलब आपकी चालाकी उस किस्म की नहीं होगी जो सामने वाले को अकड़ जाए, लेकिन आप अपना हित जानते हैं, कहने का तात्पर्य ये। तो यहाँ भी ठीक अच्छा है। अब आए दसम पर। अब देखिए आपके लग्न में तो दसम का भी राहु बढ़िया ही होता है, उसे जनरली दसम का राहु अच्छा माना जाता है। वो राजनीतिक विचारधारा अवश्य देता है मनुष्य के अंदर, और उसे राजनीति में जाने का या कुछ करने का इंटरेस्ट रहता है, नहीं गया तो कम से कम शौकीन बहुत होता है, लोगों की बातें सुनना, लोगों को जानना, वो भी देता है। फिल्म लाइन का भी कारक होता है दसम का राहु, फिल्म लाइन में भी ले जाता है। हमने पहले ही बोला है कई कुंडलियों में, दशमेश और सप्तमेश का जब संबंध हो जाता है तो वो आदमी फिल्म लाइन या राजनीति की तरफ जाता है। आप समझे बात? तो दसम का राहु भी है बैठा दशमेश, तो वो ऐसी स्थिति पैदा करता है। अब क्या होता है, एक ही वीडियो में हर बात तो नहीं बोल सकते हैं, इतना कम लेता हूँ घर में तो 35-36 मिनट का वीडियो 12 घरों में हो जाता है। और जरा सा वो विस्तार पकड़िए कि इधर से भी उधर से भी कुछ ज्ञान दे दीजिए तो और लंबा हो जाता है। और बहुत लंबा वीडियो, भाई दर्शक को टिकटॉक की बड़ी जल्दी है, सबको उनको लगता है फटाफट ख़त्म हो, तो ज्ञान तो फटाफट नहीं मिलता भाई, ज्ञान तो ठहर के ही लेना पड़ेगा। वहाँ भी बहुत जल्दी करेंगे तो कभी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी ज्योतिष सुनते रहिए, सीखते रहिए, नहीं सीख पाएंगे। ठहरिए, एक गए पे ठहरिए, कई दिन ठहरिए। तो कम से कम हम लोगों को सुनते हैं जो लोग ज्योतिष जानने के इच्छुक हैं, तो थोड़ा ठहर के सुन लीजिए। आपका नहीं बैठा वहाँ 10वां तो भी सुन लिए उसके क्या फल होते, तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा। चलिए, तो यहाँ भी कुल देके 10वां राहु खराब फल नहीं देगा। और हाँ, मैंने चौथे राहु को भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, माता पिता को थोड़ा कष्ट ये अवश्य देता है या मिलेगा आपको। और कष्ट मैंने कहा ना कई किस्म का होता है, उसकी एक विधा नहीं होती, वो अवश्य कराएगा। बाकी करियर वाइज कुछ तकलीफ वाली बात नहीं। आइए आगे चलते। अब 11वें राहु की बात तो ये है कि इसको सदैव अच्छा कहा जाता है, और मैं भी कहता हूँ 11वां राहु सदैव अच्छा। 11वां राहु मनुष्य को अवश्य उन्नति देता है अपने कार्यकाल में, जब भी आता है दशा वगैरह में तो मनुष्य को ऊंचाइयाँ दे जाता है, बहुत ज़्यादा दे जाता है कई बार। और कुछ प्लेनेट का सपोर्ट पा गया, मतलब और कुछ प्लेनेट अच्छे हैं, इससे अंतरदशा में 9 पंचम 3 11 का संबंध बना के बैठे हैं, तो ऊंचाइयाँ मिल जाती हैं मनुष्य को बहुत ज़्यादा अचानक।
कुछ अचानक दे जाता है। मतलब आप 25-30 साल तक कुछ नहीं थे, तो अचानक 2-3 साल में तरक्की करता है। ये राहु ऐसा कराता है, 11वां राहु। और ये चंद्रमा की राशि में बैठा तो और तेजी गति से काम करता है। चंद्रमा खुद भी फास्टेस्ट है, तेज ग्रह। हाँ, बस इसका स्वामी चंद्रमा 12वें नहीं जाना चाहिए, अर्थात यहाँ चंद्रमा बैठा है यहाँ नहीं जाना। खाली ये बता देता हूँ, 12वें चला जाएगा तो फिर समस्या थोड़ी क्रिएट करेगा ये राहु भी, फिर रिस्पेक्ट में थोड़ी कमी लाता है। इसका स्वामी 12वें नहीं जाना चाहिए चंद्रमा, मतलब चंद्रमा ही 12वें नहीं जाना चाहिए। बस वो गया तो तकलीफ, 11वां राहु भी तकलीफ दी जाए कुछ हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी दे जाएगी, 11वां राहु अच्छा ही होता है, वो अच्छे फल ही देता है जनरली, खराब बुरे फल 11वां राहु नहीं देता है। तो यहाँ भी कुल देखिए अच्छा है, मैं इसको अच्छा करके आगे बढ़ता हूँ। आइए राहु 12वां। अब देखिए 12वां राहु जो है सिंह राशि में गया है, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके लग्न के लिए भी अच्छा नहीं, जबकि आपके लगन में राहु खराब फल नहीं देता। मैं जनरली ज़्यादातर जगहों पर अच्छे बताता हूँ, लेकिन ये राशि जो है सूर्य की है और सूर्य का परम शत्रु। कहीं सूर्य भी थोड़ा खराब हुआ तो ये अवश्य व्यवधान डालेगा लाइफ में, और कई बार बहुत बेइज्जती करा देगा, रिस्पेक्ट में बहुत कमी ला देगा। कई बार ऐसे कुछ कार्य गुजारी हो जाती है मनुष्य के जीवन में। कई बार ऐसा भी होता है कि आप संगति गलत पाल ली, आपने नहीं किया मगर फंसा गए। ऐसी स्थितियां ये राहु करेगा आपके लिए। जिनका बैठा है वो बिल्कुल सावधान रहें, एकदम सज्जनता के लायक जिंदगी जीते रहिए। गलत वलत किया आपने तो ये तो बैठा रहता है कि आए तो कोई कर के बुरे कर्म, तो बुरे कर्मों को फिर ये बढ़िया फल देने की बात करता है। उससे जितना आपने किया ना उसका डबल निकालता है ये, और आपके लगन में पक्का निकालेगा। एकदम परम शत्रु की राशि में बैठा और 12वां राहु बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हमेशा मैं कहता हूँ 11वां राहु सदैव भला, 12वां राहु सदैव बुरा। तो जनरली बुरे ही परिणाम देता है 12वां राहु। अच्छे फल बहुत कम लोगों की कुंडली में पाए जाते हैं। अच्छे फल जो पाए जाते हैं उनका भी यही है कि सम रहता है कुछ कुंडलियों में 12वें। अच्छे फल नहीं देता लेकिन बुरे नहीं दिए तो भला ही है ना। मगर आपके लग्न में सिंह राशि में बैठा है ये, तो 12वें बैठा है तो खराब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। जिनका बैठा है शुरू से थोड़े से सावधान रहिए, खासतौर पर तब जब ये अंतरदशा या दशा काल में आएगा, तो वहाँ तो पक्का ध्यान रखिए। तो आइए कन्या लगन में 12 घरों का राहु कैसा फल देता है, सभी घरों में बात की हमने। आइए किसी और नए विषय को आगे लेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। यही प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना नहीं कर सकते। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।